गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतों जी, आप सभी निराकार मालिक की कृपा से स्वस्थ खुश होंगे। संतों जी, जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, इस ज्ञान की शिक्षा को हमें अपने जीवन में सही तरीके से डालना है और हमें कभी भी अपने इस ब्रह्म ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो संतों महापुरुषों जी, आज की साखी इसी पर आधारित है। तो चलिए आज एक नई साखी सुनते हैं। एक गांव में राम नाम का लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और एक उसमें खास बात ये थी कि वह हर समस्या का हल निकालने में कुशल था। तो संतों जी, दूर दूर से लोग अपनी समस्या का हल पाने के लिए उसके पास आते थे। इस कारण से राम अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब वह अपनी इस प्रसिद्धि के कारण अपने ऊपर घमंड करने लगा। तो संतों जी, अब जब भी कोई उसके पास आता तो वह उससे मिलने से मना कर देता। तो इसी प्रकार से एक बार की बात है, उसी गांव में एक महात्मा रहते थे। जैसे ही महात्मा को राम के इस व्यवहार के बारे में पता चला तो वह तुरंत राम के घर पहुंचने लगे। और जैसे ही उन महात्मा ने राम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो महात्मा के आदर सत्कार करने के लिए राम घर के बाहर आया और महात्मा जी को अपने घर लेकर गया और उनका काफ़ी आदर सत्कार किया। तो संतों जी, लड़के ने महात्मा जी का आदर सत्कार खूब किया। महात्मा जी ने लड़के से कहा, बेटा, मैं बड़े दिनों से कुछ सवालों को लेकर परेशान हूँ। तो राम कहता है, ठीक है, बताइए क्या प्रश्न है आपके। तो महात्मा जी बोलते हैं, जैसे कि पक्षी उड़ते हुए नीचे क्यों नहीं गिरते और चांद कभी आधा गोल व कभी पूरा गोल क्यों दिखाई देता है। तो संतों जी, महात्मा जी के इन सवालों को सुनकर कुछ देर तक राम चुप रहा और फिर झट से बोला, मैं आपको इनके उत्तर दूंगा, आप परेशान ना हो और अभी आप विश्राम कीजिए। मैं आपको सुबह आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। अब क्या था, राम सारी रात इन सवालों के हल खोजता रहा, परंतु सही उत्तर नहीं ढूंढ सका। सवेरे होते ही महात्मा ने लड़के से पूछा, बेटा, क्या मेरे सवालों का कोई हल मिला। तो संतों जी, राम एकदम चुप रह गया। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा। राम फिर कुछ न बोला। अब महात्मा ने कहा, लगता है तुम्हें मेरे सवालों के हल नहीं मिले, पर बेटा तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। तो संतों जी, महात्मा की ये बातें सुनकर लड़का बड़ा शर्मिंदा हुआ और वह चुपचाप खड़ा रहा। महात्मा जी ने सभी सवालों के उत्तर उसे दिए। महात्मा को सुनकर राम हक्का बक्का हो गया और उसने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आपको तो सारे सवालों के जवाब मालूम थे, फिर आपने मुझसे क्यों पूछे। तभी महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए, यह समझाने के लिए कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और उस पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से संतों जी, हमें अपनी आधी अधूरी शिक्षा पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना ज्ञान अगर हमें है तो हमें दूसरों को उस ज्ञान तक पहुंचाने का एक सही रास्ता बताना चाहिए। तो प्यारे संतों जी, आपको ये साखी अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बड़े प्यार से कहिए संतोष जी, धन्यकार जी।